गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाली बुक में यूनिट 3 डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ रहे थे हम। आज की डिस्कनेक्शन अप्रोच की 3rd वीडियो में आज हम पढ़ते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। कल की क्लास में हमने पढ़े थे गाइडलाइन पढ़ी थी हमने डिस्कनेक्शन अप्रोच के लिए। उसके अंदर क्या था हमने कि इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग है वो सीखी थी। इसमें करना है अपने को सेकंड फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। बता दें कि जो रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस होता है 2 प्रकार से हो सकते हैं। फर्स्ट, या तो उसके अंदर क्या हो, टारगेट मॉलिक्यूल में इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग हो, जिसके लिए 3 गाइडलाइन को फॉलो करना होता है, वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया। सेकंड उसमें होता है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, एफजीआई करवाते हैं। अब ये होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन का मतलब होता है ये एक प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है? ये रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस की एक प्रोसेस, जिसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप को अनदर फंक्शनल ग्रुप में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्रोसेस इन विच one functional group convert into another functional group कब करेंगे? ड्यूरिंग रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। यानी रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस की जो प्रोसेस होती है उस दौरान एक फंक्शनल ग्रुप का दूसरे फंक्शनल ग्रुप में जो चेंज होता है उसे हम फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन के नाम से जानते हैं। सेकेंड इसमें आता है कि इसमें इन्वॉल्व क्या कहते हो, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन इन्वॉल्व रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। जो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? उसमें आएगा कि एफजीआई इन्वॉल्व रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो सकता है फंक्शनल ग्रुप का इंटरकन्वर्जन है वो रिडक्शन से हो रहा हो सकता है ऑक्सीडेशन से हो सकता है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन से हो रहा हो। इन तीनों में से किसी भी एक प्रोसेस का यूज हम एफजीआई के अंदर यूज करेंगे। उसके बाद में आता है कि ये एफजीआई कब इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आता है कि जब हमने अपने को रियल और वर्केबल रिएक्शन है, एक्चुअल में रिएक्शन क्या है वो हमें पता नहीं है, उस टाइम हम एफजीआई का यूज करते हैं। और एफजीआई में हम एक फंक्शनल ग्रुप को अनदर यूजफुल फंक्शनल ग्रुप, जो यूजफुल होता है हमारे लिए, अनदर यूजफुल फंक्शनल ग्रुप में हम इसे चेंज करते हैं। तो एफजीआई का यूज कब करें? तो हम लिखेंगे इसमें कि जब हमें एक्चुअल और रियल वर्केबल रिएक्शन का पता नहीं हो, उस टाइम हम एक फंक्शनल ग्रुप को अनदर यूजफुल फंक्शनल ग्रुप में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन एफजीआई का यूज है यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इधर इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब करते हैं इसके एग्जाम्पल एफजीआई के। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल है, उससे ये समझ में आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। पहला हम पढ़ रहे हैं इसमें बेंजोकेन में। ठीक है, बेंजोकेन में किस प्रकार से हम चेंज करेंगे वो देखें। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करने के बाद ही हम खुद से उसकी रियल और वर्केबल जो रिएक्शन है वो डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट इसमें आएगा एनालिसिस ऑफ, फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका, एनालिसिस ऑफ बेंजोकेन। फर्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर एनालिसिस ऑफ बेंजोकेन। देखिए फर्स्ट स्टेप आएगा इसके अंदर, एनालिसिस फर्स्ट लिखें इसको, या स्टेप फर्स्ट लिखे, एक ही बात है। एनालिसिस फर्स्ट, इसमें क्या था देखो, ये होता है आपका बेंजोकेन इस प्रकार से। यहाँ पे हमने लिख दिया NO2 और यहाँ पे होता है कार्बन डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, और ET का मतलब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे NH2 था, एमिनो वाला होता है। ये आपका बेंजोकेन। इसमें क्या करना होता है ये बोला, रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में सबसे पहले हम CO
ईथर वाला जो है उसका करवाते हैं डिस्कनेक्शन। तो ये डिस्कनेक्शन होगा यहाँ से, ठीक है। CO कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड का करवाते हैं तो बनेगा क्या यहाँ पे, हम इसके डायरेक्ट क्या लेते हैं, सिंथोन नहीं लिख करके डायरेक्ट सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखते हैं। यहाँ पे आएगा OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव के साथ रहेगा OH नेगेटिव, तब इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा वो ये वाला रहेगा C डबल बॉन्ड OH, और इस साइड में हम लिखेंगे NH2। इसका जब हमें सिंथोन चाहिए होता है तो सिंथोन इसका रहेगा NH2, और यहाँ पे हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये सिंथोन है, इसके साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है OH नेगेटिव के साथ में इसके पास जाकर जुड़ेगा और ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा। प्लस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के साथ में H पॉजिटिव जुड़ेगा तो यहाँ पे इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा एथेनॉल। ये दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो इसके बन गए। अभी बोलना है कि अब इसमें करवाना है आपको फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड्स है वो इजीली अपने पास अवेलेबल नहीं होता है। तो इसमें ये जो ग्रुप है COOH, इसको हम चेंज कर देते हैं ग्रुप में, कौन से में, इसको हम चेंज करेंगे यहाँ पे मेथिल ग्रुप में चेंज करेंगे, टोलुइन बना देंगे इसका। COOH ग्रुप का ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो बनाएंगे हम। क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो टोलुइन बनता है वो इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। टोलुइन इजीली अवेलेबल होता है और टोलुइन का जब यहाँ पे हम बनाते हैं तो ये जो इथरिफिकेशन होता है वो भी क्या होता है, इजीली पॉसिबल हो जाता है। अब देखिए एनालिसिस सेकंड करवाएंगे, उसमें हम कराएंगे फंक्शनल रिडक्शन करवाते हैं। देखिए एनालिसिस सेकंड नाम लिखते हैं इसका, इस वाले को लेना है अपने को। ये बन गया, दो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होंगे इसके अंदर, तो ये है और साथ में जुड़ा हुआ आपका NH2। हमने बोला FGI रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और सब्स्टिट्यूशन किसी भी प्रकार से हो सकता है, तो पहला FGI करवाएंगे और इस FGI में हम करवा लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे रिडक्शन करवा देंगे। तो रिडक्शन किसका होगा, इसका। रिडक्शन होने से ये वाला ग्रुप चेंज हो जाएगा CH3 ग्रुप में, ये बनेगा यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ये है आपके NH2, एमिनोटोलिन बन गया। अब इसका सेकंड FGI करवाना है और इस बार ये FGI आपको करवाना है ऑक्सीडेशन के थ्रू। ऑक्सीडेशन के थ्रू करवाओगे तो ये NH2 ग्रुप किस में चेंज होगा, NO2 ग्रुप में, नाइट्रो ग्रुप में। एमिनो ग्रुप नाइट्रो में चेंज हो जाएगा, यानी एक फंक्शनल ग्रुप है वो अनोदर फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो गया। ये बन गया आपका CH3 और इस साइड में बन जाएगा आपका नाइट्रो, नाइट्रोटोलुइन बन गया ये वाला, नाइट्रोटोलुइन। अब ये इसमें नाइट्रोटोलुइन क्यों बनाया, तो ये बोला कि टोलुइन इजीली अवेलेबल होता है और टोलुइन, यदि इसको हटाएंगे हम आगे वाले एनालिसिस में ये बचेगा, तो ये बोला टोलुइन इजीली अवेलेबल होता है और टोलुइन का जो नाइट्रेशन होता है वो भी इजीली हो जाता है, ठीक है। और टोलुइन का ये नहीं करवा के ये करवाएं, डायरेक्ट एमिनेशन करवाएं, तो टोलुइन का एमिनेशन और नाइट्रेशन दोनों इजीली हो जाते हैं और इसके अलावा टोलुइन इजीली अवेलेबल होता है। इस कारण से हम यहाँ पे हमने क्या करवाया, FGI करवाई है, फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन करवा दिया। तो सेकंड हो गया ये। उसके बाद में करेंगे हम इसकी थर्ड एनालिसिस, एनालिसिस नंबर थर्ड। यदि इसमें ये एनालिसिस नहीं करवाते तो यहाँ पे जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट दो बने थे उससे हम डायरेक्ट क्या करवा देते, वापस बेंजोकेन का फॉर्मेशन करवा देते, लेकिन ऐसा नहीं होता इसमें। देखो थर्ड एनालिसिस में हम यहाँ पे क्या करवाएंगे वो देखें। थर्ड में रहेगा एनालिसिस नंबर थर्ड में क्या रहेगा वो देखिए। थर्ड में रहेगा ये वाला नाइट्रोटोलुइन लेना है अपने को, ये रहेगा नाइट्रोटोलुइन। यहां से होगा इस बार डिस्कनेक्शन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CN, ये वाला एमीन है, ये CN वाला नाइट्रो ग्रुप वाला होगा, ये यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे बनेगा टोलुइन। ऐसे भी लिख दें कोई बात नहीं, टोलुइन। लास्ट में हमने फंक्शनल ग्रुप इंटरनल कराने के बाद लास्ट में ये मिला है, इसका मतलब टोलुइन क्यों बनाया हमने, इसलिए बनाया कि टोलुइन एक तो इजीली अवेलेबल होता है
और टोलुइन जो होता है वो इजीली क्या कर सकता है, टोलुइन का एमिनेशन भी इजीली हो सकता है, टोलुइन का नाइट्रेशन भी इजीली हो सकता है। इस कारण से हमने दो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करवा करके टोलुइन को प्राप्त किया है। अब इसका जो रियल रिएक्शन है वो क्या होता है, डिजाइंड सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन। लास्ट में ये लिखनी जरूरी होती है आपको, डिजाइन synthesis of benzocaine, डिजाइन सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर टोलुइन से, इसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में टोलुइन लेते हैं, क्योंकि लास्ट में टोलुइन बनाया ना हमने, तो लास्ट में लेंगे भी क्या, टोलुइन लेंगे। ये टोलुइन से स्टार्ट करेंगे, टोलुइन इजीली अवेलेबल होता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, टोलुइन का नाइट्रेशन भी इजीली होता है, इस कारण से टोलुइन का यूज करते हैं। H2SO4 और HNO3 यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, NO2 पॉजिटिव, ये वाला ग्रुप बनेगा। इन दोनों की रिएक्शन होने से वो जुड़ेगा यहाँ वाले, यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो ऐसे ब्रेक होगा, माइनस में H पॉजिटिव निकलेगा, उसके साथ में ये जुड़ गया। इस प्रकार से ये बन गया नाइट्रोटोलुइन, बन गया इसके अंदर नाइट्रोटोलुइन बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे KMnO4 के साथ में, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, CH3 ग्रुप है वो एसिडिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा अपने को COOH, और यहाँ पे मिल जाएगा अपने को NO2, ये वाला बन गया। ठीक है, अब ऊपर की साइड लिखते हैं इस रिएक्शन को, बची हुई है उसको। नेक्स्ट हमें करवाना है इसके अंदर रिडक्शन करवाना है। ठीक है, रिडक्शन करवाएंगे हम पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएंगे 4H, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप है वो NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे बन जाएगा NH2 ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में हम ETOH एथेनॉल के साथ में इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से ETOH से देखे जाए तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल प्लस में OH नेगेटिव, इस प्रकार से देखिए। इसमें भी बॉन्ड ऐसे घुमाए तो O नेगेटिव, इसके साथ में एथेनॉल प्लस जुड़ेगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव आपस में मिला के आपस में H2O में निकल जाएंगे, तो यहाँ पे जो बचेगा अपना लास्ट प्रोडक्ट वो रहेगा इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और ये एथिल एस्टर बन गया इस पर, यहाँ से इस साइड से, और यहाँ बनेगा NH2, और यही क्या होता है, बेंजोकेन होता है। ठीक है, तो सब कुछ करके लास्ट में आपको वापस जो लास्ट प्रोडक्ट बनाओ फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करके, उसको उससे स्टार्ट करके आपको वापस क्या बनाना होता है, बेंजोकेन। इसको बोलते हैं डिजाइंड सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन, कि बेंजोकेन का सिंथेसिस और किस प्रकार से डिजाइन करेंगे, तो वो ये रहेगा ये वाला। ठीक है, लिखिए इसको। ठीक है, उसके बाद साइन करते हैं हम रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस ऑफ एमीन। सेकेंड एग्जांपल है इसका, एग्जांपल नंबर सेकेंड रहेगा रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस ऑफ एमीन। इस प्रकार से आपका RNH, ये है RNHR, फिर इसको आप यहीं पे लिख लो R डैश है वाला, ये है। ठीक है, इसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, इसका डिस्क्रिप्शन करवाने से पहले हम इसमें FGI करवाते हैं। FGI में हमने मान लिया ऑक्सीडेशन करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन है उस पे इस प्रकार से 2H लगे हुए हैं, इसका हम डायरेक्ट भी डिस्क्रिप्शन यहाँ से करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे करवाने से जो एमीन बनता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इस कारण से फर्दर ये स्टार्टिंग मटेरियल में सही तरीके से चेंज नहीं हो पाता है। इसलिए पहले हम इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या बनेगा, RNH2, और RNH2 इसका बन जाएगा RCHR बन जाएगा, या RCH2 अक्ष बन जाएगा, लेकिन वो एक बेस्ट स्टार्टिंग मटेरियल नहीं होते। इस कारण से हमें इसमें पहले क्या करवाना होता है, FGI करवाएंगे,
यानी इस वाले ग्रुप को हम क्या करते हैं, CH2 ग्रुप को हम ऑक्सीडेशन करवा के कार्बोनिल ग्रुप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे बनेगा RNH और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये R-, ये बना दिया पहले। उसके बाद CNMe, यहां से हम करवाएंगे इसका डिस्कनेक्शन। CNMe डिस्कनेक्शन करवाएंगे, यहां से बनेगा RNH2 प्लस में यहां से क्या बन जाएगा R-, C डबल बॉन्ड OH। ये दो कंपाउंड से यहाँ पे बन जाएगी। और हो सकता है हम ये नहीं बना के ये भी बना सकते हैं, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव आता है, कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे आता है। ये बन गया। अब डिजाइन सिंथेसिस करना है अपने को, तो स्टार्टिंग मटेरियल अपने को यही लेने इस बार, तो इसका वापिस रिएक्शन करेंगे, उसको हम बोलते हैं डिजाइन सिंथेसिस ऑफ अबोव एमीन। इसी एमीन का करना है अपने को, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ अबोव एमीन। ये क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल है इसका, ठीक है। अब इसको लेके स्टार्ट होना, तो ये क्या बनेगा R और यहाँ पे बना हुआ है NH2। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Cl, C डबल बॉन्ड O और ये R-। तो यहां से क्या होता है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, माइनस में से निकल गया ये HCl की फॉर्म में, तो ये नाइट्रोजन नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो ये बनाएगा R, नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन से बचा हुआ रह गया, C डबल बॉन्ड O और ये बन गया R-। अपने को तो ये एमीन चाहिए ना, तो ये C डबल ग्रुप है, इसका क्या करवाएंगे, रिडक्शन करा देंगे। तो यहाँ पे हम लगाते हैं रिडक्शन, FGI वाले से रिडक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। तो ये जो CO ग्रुप है वो किस में हो जाएगा, CH2 ग्रुप में। तो RNH और CH2 और ये R-, ये बन गया टारगेट एमीन, टारगेट मॉलिक्यूल एमीन, जो हमने शुरू में लिया था, जिसका हमने डिस्कनेक्शन करवाया था। ये रहेगा इसका सेकंड एग्जांपल, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस ऑफ एमीन। लिखे इसको, उसके में एक एग्जांपल्स और है इसका। ठीक है, एक और लिखे इसका एग्जांपल, एमीन ही है, लेकिन उसका एक वे और है कि उस वे से भी हम इसका फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करवा सकते हैं। इस बार फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में बॉन्ड की संख्या है वही चेंज करनी है अपने को। ये है एमीन है, थर्ड एग्जांपल में R और NH और R-। सबसे पहले अपने को एक इसमें FGI करवानी है, ठीक है। FGI में हम क्या करवाते हैं कि ये वाला बॉन्ड, ये बोला डबल बॉन्ड बना लो, ये वाला आप, ठीक है। तो फर्स्ट में हम यहाँ से 1 2 3 यहाँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं, अभी क्या बनेगा, R नाइट्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन और इस पे ये R-, एक हाइड्रोजन इस पे लगा हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन वाला ये भी हट जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये बन गया। नेक्स्ट में ये क्या बोल रहे हैं कि C डबल बॉन्ड N एमाइड बोल देते हैं इसको, डबल बॉन्ड आ गया एमाइड। इसका यहाँ पे क्या करवाना है, आपको डिस्कनेक्शन करवाना है। पहले वाला थोड़ा डिफरेंट है ये, इस बार इसका डिस्कनेक्शन करवाएंगे। ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे तो NH2 ही बनने, क्योंकि दोनों पे नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ऐसे टूटेगा ये बॉन्ड, दो नेगेटिव के साथ में दो H पॉजिटिव जुड़ेंगे, तो R NH2 ये बन गया। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्लस में क्या बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड O बन रहा है, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दो और एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा, तो ये बनेगा, ये बन गया R- और ये बन गया H, ये बन गई।
अब बोला इन दोनों से स्टार्ट करके आपको क्या करना है, डिजाइन, ये वाले बनेंगे इसके अंदर सिंथेटिक इक्विवेलेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें डिजाइन सिंथेसिस ऑफ अबव एमीन। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो लेते हैं आर प्लस में सी डबल बॉन्ड ओ एच और आर डैश। देखिए फर्स्ट स्टेप में यहां से ये हटा दिया हमने, माइनस में H2 निकल गया, तो क्या बनेगा इसमें आर नाइट्रोजन और इसके साथ में ही जुड़ गया, नीचे की साइड बनाते हैं, डबल बॉन्ड से कार्बन और कार्बन से एक हाइड्रोजन और इस पे लगा हुआ ये आर डैश। तब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे H पॉजिटिव यूज करेंगे कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये H पॉजिटिव इस नाइट्रोजन नेगेटिव पे जाएगा, तब जो बनेगा वो हम मैं लिख रही हूँ ऊपर यहाँ पे, इससे जो बनेगा नेक्स्ट स्टेप में वो रहेगा आर H और कार्बन और H और ये आर डैश। इसकी रिएक्शन यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, सोडियम बोरोहाइड्राइड से इसका रिडक्शन करवाएंगे, एक H है यहाँ पे जाके जुड़ेगा, तो ये क्या बनेगा आर NH और कार्बन, तो ये CH2 बन गया और ये आर डैश, ये बन गया वापिस एमीन। इसके अंदर ये दो मेथड थे जिसकी 3 एग्जाम्पल बताते हैं इसमें। पहले इस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करवाना है, एक फंक्शनल ग्रुप को सुटेबल फंक्शनल ग्रुप में चेंज करवाएंगे और उसके बाद में हम उसको वापस लास्ट में जो बनेंगे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन के बाद में वो जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे दो, उनसे रिएक्शन स्टार्ट करके अपने को यहाँ जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है वो टारगेट मॉलिक्यूल वापस बनाना होता है। टारगेट मॉलिक्यूल वो होगा जिसके अंदर हम डिस्कनेक्शन करवाना स्टार्ट करते हैं, या फिर जिसमें हम इलेक्ट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करवाते हैं, या फिर जिसमें हम डिस्कनेक्शन HGI करवाते हैं वो होता है। तो इलेक्ट्रोसिंथेटिक एनालिसिस का यहाँ जो रिएक्टेंट होता है वो इस डिजाइन सिंथेसिस का क्या बनेगा, लास्ट प्रोडक्ट है वो बनता है। तो आपको गाइडलाइन होगी डिस्कनेक्शन अप्रोच के लिए, उसके बाद में सेकंड हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, उसके बाद में लास्ट कल का जो टॉपिक हो रहेगा वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। वन ग्रुप टू ग्रुप दोनों इसी में, वन ग्रुप CX कार्बन हेलोजन बॉन्ड का क्या करवाना है आपको, डिस्कनेक्शन करवाना है। तो कल का अपना हेडिंग रखिएगा वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।